अध्यक्ष को अरे कौन तो ये बोले तो खासतौर पे और अमूमन इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं उसमें प्रिवेंटिव कस्टडी के बाद छोड़ दिया जाता है, पर इस बार न सिर्फ अरेस्ट किया जा रहा है, चार्जेस लगाए जा रहे हैं और उनको जेल भी भेजा जा रहा है। मैं ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। और मैं इसीलिए मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। और डोर क्लोज बने। मोदी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया और खास करके ट्रंप के सामने उन्होंने घुटने टेके, नाक रगड़ के उनके सारे कंडीशन को उन्होंने मान लिया, जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो गया। जो चीजें हमारे किसानों के मदद के लिए या किसानों की अच्छाई के लिए हमको करना चाहिए था, उसका बजाय उन्होंने किसानों का सत्यानाश करने का उनसे बातचीत की है। और ये एक उन्होंने ये भी काम कर दिया कि जो देश में पहले से ही लोग ये समझते थे कि भाई मोदी जी देश की अच्छाई के लिए ट्रंप से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप हमारे को गुलाम बना रहा है और ये गुलामी में ढकलने का काम और हमको बाउंडेड लेबर बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसको कंडेम करता हूं। और नौजवान लोग एक प्रोटेस्ट किए हैं, तो हमेशा प्रोटेस्ट करने के बाद कहीं दूर ले जाके छोड़ देते हैं, कहीं वहीं छोड़ देते हैं, कहीं बॉन्ड लेके छोड़ देते हैं। लेकिन ये लोग कांग्रेस को निशाना बना के कांग्रेस में डर पैदा करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस डरने वाली नहीं है और कांग्रेस डरपोक नहीं है। मोदी साहब खुद डरपोक है, अपने छांव से भी वो डरते हैं। और दूसरी चीज, डर के वो पार्लियामेंट में भी आकर अपने आप को, अपने पॉलिसीज को डिफेंड नहीं करते। तो उसीलिए हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे युवाओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं, यूथ लीडर्स को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, इसका मैं फिर से खंडन करता हूं। और हमारे देश में डेमोक्रेसी और संविधान को सुरक्षित रखने के लिए जो भी हमको त्याग करना पड़ेगा हम त्याग करेंगे, लड़ते रहेंगे और ऐसे जो देश को गिरवी रखने वाले लोगों के खिलाफ लड़ेंगे। लगातार एक सवाल कर रही है सर, सरकार ये कह रही है कि जो एक मौका था उस जगह पे बहुत बड़ा एक माहौल था, वहाँ पे अपना देश को शर्मिंदा करने के राष्ट्रीय मंच का इस्तेमाल किया गया। मैं आपको बोलूं तो ये लोगों ने ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था
तो गडकरी जी ने क्या किया, बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये लोग हर इवेंट्स जहाँ चल रहे थे वहां जाके ये गड़बड़ नहीं किए। उस वक्त राष्ट्रीयता इनको मालूम नहीं था, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र को एक रखने का, और जो देश के बहुत से जो खिलाड़ी आते हैं उनके पास क्या मैसेज जाएगा, इसका वो उनको उस वक्त कोई ध्यान नहीं था। अरे दूसरों को बोध करना, दूसरों को कहना सिखाना छोड़ दो, तुम्हारा बिहेवियर तुम देख लो, तुम्हारा चेहरा तुम अपने आईने में देखे तो आपको मालूम होगा, तुम्हारे क्या करतूत है ये सबको मालूम है, तुम हमारे को मत सिखाओ। जो यूथ कांग्रेस वाले किए हैं, अब उनको तुम हरासमेंट करने के बजाय उनको छोड़ देना चाहिए और इमीडिएटली ऐसे चीजें करने के लिए वो लोग एक जो इमीडिएटली वो ऐसे चीजें जो करते हैं वो छोड़ना चाहिए। सर, भोपाल में आज आपकी रैली है। जा रहा हूँ मैं भी, आपको बात करके सीधा मैं भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल में हम किसानों की रैली कर रहे हैं और वहाँ ये सवाल हम उठाएंगे, देश को किसानों का कितना नुकसान हो गया। ट्रम्प और इन दोनों बात करने से आज यानी मोदी और ट्रम्प दोनों मिलके इस देश को कैसा खतरे में डाला है, तो इसके बारे में हम जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे और जो भी कुछ इसका परिणाम होगा वो भी समझाएंगे। इसके लिए मैं जा रहा हूँ। मनरेगा को लेकर आपका प्रोटेस्ट जारी है, सर चिकबल्लापुर में भी हुआ। नहीं, हर जगह देखो, देश के हित में और लोगों के हित में जो कोई भी प्रोटेस्ट करना है हम करते रहेंगे, इसके बारे में हम डरेंगे नहीं।